सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्लू सोशल हब। कैसे हैं आप सभी लोग? फाइनली हमारा 13 डेज नर2 प्रो सोशल मीडिया मैनेजर कोर्स जो है ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं लेकर आई हूँ एक न्यू सीरीज़ जिसका नाम है सोशल मीडिया डायरीज़। तो ये बेसिकली मेरा एक तरीके से आप जर्नल कह सकते हैं। मैं जर्नलिज्म में पहुँच गई हूँ। आई एम सो सॉरी। वेल, तो देखिए, बात ये है कि हमारा कोर्स तो पूरा हो चुका है। अब हम बातें करेंगे इंटरनली डे टू डे चीज़ों की, कि क्यों चीज़ें फेल हो जाती हैं, क्यों कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती। तो इट्स बेसिकली माय जर्नल। तो मैं जो चीज़ें मुझे पता है, या कुछ चीज़ों को लेकर मेरा पीओवी क्या है, ठीक है? ब्रांड्स को लेकर मेरा पीओवी क्या है, तो इस सीरीज़ में हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। मैंने ये चीज़ टारगेट बनाया है कि मैं इसको 30 डेज़ तक करूँ, मतलब पर डे तो नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट 30 वीडियोज़ जो है इस सीरीज़ में आएँगी बेटा, ठीक है? तो आज जो हमारा पहला डे 1 है हमारा, ठीक है? डे 1 है ये हमारा। तो आज हम जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा व्हाई मोस्ट ब्रांड्स फेल ऑन इंस्टाग्राम। तो अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए। आई एम होपिंग कि ये वीडियो लंबी होगी, बट मैं इतना खींचना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ जल्दी-जल्दी रिकॉर्ड करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हों वो डाल सकूँ, ओके? पर एक चीज़ याद रखना कि ये जो सोशल मीडिया डायरीज़ है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। बेसिकली लिसनिंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना इन डेप्थ चीज़ों को लेकर कि आप कहाँ पर क्या गलती कर जाते हैं, ठीक है बेटा? तो जिन लोगों ने मेरा कोर्स नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप जाके वो कोर्स पढ़ लीजिए अगर आपको बेसिक नॉलेज है, या पर्टिकुलरली इस टॉपिक या इस वीडियो के लिए ही आए हैं कि व्हाई मोस्ट ब्रांड फेल ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं बता दूँ कि आई एम श्रुति, आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ बिल्लू सोशल हब, व्हिच इज़ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एजेंसी, जेन ज़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एजेंसी। तो बिल्लू जो है हमारी एक कैट है, देखो आप साइड में कैट लगी हुई है हमारी। तो हमारी बिल्लू जी जो है, तो वो हमारी एक तरीके से मैस्कॉट कह सकते हैं आप। तो पूरी ओनर वही हैं भाई, हम तो नौकर साहब हैं, ये मालिक ये हैं, ठीक है? तो इट्स अ कैट ड्रिवन, तो इट्स लाइक अ जेन ज़ी कॉन्सेप्ट। तो आई वांटेड कि लोगों के अंदर सोशल मीडिया को लेकर इतनी नॉलेज नहीं है, इतना नहीं पता है। बहुत सारे मैंने देखे 4-4 घंटे के कोर्स भी डाल रखे हैं, पर वो ये बताते हैं कि ऐड यहाँ से चलाना है, वो वहाँ से करना है, ये वहाँ से करना है। ये तो हर कोई कर सकता है चैट जीपीटी से पूछ के, ठीक है? पर हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है? व्हाई मोस्ट ब्रांड्स फेल ऑन इंस्टाग्राम, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो भैया मुझे बोला गया है इस टॉपिक पर बनाओ वीडियो, मेरे एक फॉलोवर ने बोला है मुझे कि क्या रीज़न रह जाता है कि कुछ ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं और कुछ एकदम डाउन चली जाती हैं, जबकि मार्केटिंग वो भी कर रही हैं, पैसा वो भी लगा रही हैं, ठीक है? देखो, ये 2 लोग देखो, जैसे ये 2 हैं, ठीक है? देखिए, तो जैसे ये है हमारा मोनू, और ये है, अरे भाई सॉरी, ये है हमारी सोनू, ठीक है? भाई क्या हो रहा है? ठीक है, तो हमारे सोनू मोनू जी हैं। इन दोनों की 2 ब्रांड्स हैं, ठीक है? एक सोनू जी की ब्रांड है, एक मोनू जी की ब्रांड है। तो भाई सोनू जी ने क्या करा, सोनू जी की ब्रांड 1 साल बाद जब इन्होंने देखी, तो भाई एकदम 100 के फॉलोवर पहुँच गए उसके, और फेमस हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है? और जो मोनू जी की ब्रांड थी, मोनू जी की ब्रांड पे तो 1000 फॉलोवर भी नहीं हो पाए, ठीक है? और उनको अपना ब्रांडिंग जो है, बिज़नेस एक तरीके से बंद करना पड़ा, ब्रांडिंग जो है उसको बंद करना पड़ा। ब्रांडिंग बंद करनी पड़ी उसकी, ठीक है? और उनको अपना बिज़नेस ऑनलाइन जो इन्होंने सेटअप करा था, उनका फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। जबकि इन्वेस्टमेंट इसकी भी 1 लाख रुपए थी मार्केटिंग पे, 1 लाख नहीं 10 लाख लगा लो। इनकी भी 1 लाख रुपए थी। तो ऐसी गलती क्या कर दी मोनू ने, जो वो फेल हो गया। तो अब हम मोनू जी की गलतियों के बारे में ही पता करेंगे कि इन्होंने क्या गलती करी, ठीक है? ताकि आप उनकी गलती से सीखो, करो ना, ठीक है? तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, सोनू, मोनू। और ये हम जब वापस आएँगे ना नीचे से पढ़ते हुए, समझते हुए, तब इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या गलतियाँ करी, क्या नहीं, ठीक है? रीज़न 1 इज़ वेरी क्लियर, कि कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। देखो बेटा, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? अब हम एग्ज़ाम्पल से ही समझते हैं। मोनू फेल हुआ था ना, सोनू तो बढ़ गई थी भाई, ठीक है? हुँ, थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर लूँ क्योंकि ये ना ब्लिंक हो रहा है। चलो बताओ, आपका फ़ेवरेट फूड कौन-सा है? कमेंट करो फटाफट।
चलिए ठीक है। क्लियर स्ट्रेटेजी, देखो दोनों का कपड़े का बिजनेस था, मान लो कि क्लोथ बिजनेस ही थे दोनों के, क्लोथ बिजनेस, जो कि ये ऑनलाइन सेल करते थे। क्या करते थे? ऑनलाइन सेल करते थे, ठीक है। तो क्लियर स्ट्रेटेजी, देखो सोनू ने जब मार्केटिंग चालू करी ना, तो उसने क्या करा कि उसने एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाई कि उसको इस साल के एंड तक क्या चाहिए। हम्म if she wants to do the management thing, if she wants to do the marketing thing, ठीक है। और मोनू भैया जो है ना फंस गए। मोनू भैया कैसे फंस गए? मोनू भैया सोचते ही रह गए, ये सोचते रह गए कि मुझे यहाँ से भी पैसा आ जाए, यहाँ से भी पैसा आ जाए, यहाँ से भी पैसा आ जाए, यहाँ से भी पैसा आ जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जब आप कोई भी बिजनेस या ब्रांड न्यू शुरू करते हैं तो आपको हर जगह से पैसा नहीं मिल सकता। तो मोनू जी ने क्या करा, मोनू जी ने अपनी एसईओ की वेबसाइट भी बना ली, अपनी एसएमओ भी बना लिया, ठीक है। हर जगह पैसा खर्च कर दिया, ऐड भी चलाने लग गए, ठीक है। सब कुछ फोटोग्राफर इनने हायर कर लिए अपने चीज़ों के लिए, और बजट सेटअप नहीं करा एक तरीके से। और फिर ये सोशल मीडिया को ब्लेम करने लगा कि मेरे फॉलोवर तो बढ़े नहीं और ना तो मेरी सेल्स हुई। इन्होंने क्या करा, सोनू का क्लियर था, सोनू का था कि मैं वेबसाइट नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, मेरे पास इन्वेस्टमेंट 1 ही लाख रुपए की है, ठीक है। मैं स्ट्रेटेजी, सोनू जी ने क्या बनाई, सोनू के पास थे 100 कपड़े। सोनू ने एक लड़की पकड़ी, एक मॉडल पकड़ी एक तरीके से। इस मॉडल को 2 मॉडल पकड़ ली, ठीक। इन दोनों मॉडल को उसने पैसे वैसे दिए और इसने सारे प्रोडक्ट्स का, आई एम टेलिंग यू, सारे प्रोडक्ट्स का इन्होंने फोटो शूट करवा लिया। क्या करवा लिया? फोटो शूट। अब बताओ फोटो शूट क्यों करवाया? क्योंकि देखो जब आप एड चलाओगे या कंटेंट करोगे ना, यू नीड टू हैव कंटेंट। आप हर दिन फोटो खींचना नहीं अफोर्ड कर सकते कि अब ये प्रोडक्ट डालना है तो आज इसकी फोटो शूट चालू हुआ। मोनू ने वही गलती करी, मोनू ने कहा अरे जब डालना होगा तब बना लेंगे ना, छोड़ो ना कौन करे ये सब। इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। क्या स्ट्रेटेजी बनाई सोनू जी ने? सोनू की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो फोटोशूट करवाएगी अपने ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का, 100 कपड़े हैं, 100 के वीडियो बनाएगी और फोटो क्लिक करेगी, ठीक है। फोटो क्या करी उसने, एक लिंक ट्री की वेबसाइट बनाई है, छोटी मोटी वेबसाइट बनाई उसने, वहां पे अपलोड कर दी। बट वो एड रन नहीं करी थी उस वेबसाइट पे। वो वेबसाइट सिर्फ उसकी विजिबिलिटी के लिए थी कि उसके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। उसने वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट करे ताकि कोई व्हाट्सअप से भी डायरेक्ट ऑर्डर कर सके या कहाँ से भी। मोनू जी ने क्या करा कि फुल फ्लेजेड वेबसाइट बनाई, ठीक है। आधे प्रोडक्ट उनके लिस्ट नहीं हो पाए, ठीक है। वहीं पे इन्होंने क्या करा कि डायरेक्ट व्हाट्सअप बिजनेस का लिंक नहीं डाला। इनके पास कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये चल रहे थे। इनकी ब्रांड जब छोटी है, जब नई ब्रांडिंग इन्होंने करी है, तो इनका आइडिया चल रहा था कि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े जो ब्रांड है उनकी तरह करेंगे। पर सोनू ने क्या करा, सोनू ने अपनी ही 2 मॉडल के साथ एड वाली तरीके की क्लिप बनाई। उन्होंने एक एड क्रिएटिव बनाया रील की तरह, और उस पर कॉन्टिन्यूअस एड रन करे हैं इन्होंने। कॉन्टिन्यूअस एड रन कर, इनका सिंपल था, इनको सोशल मीडिया से मार्केटिंग करनी थी और सेल्स करनी थी। और इससे क्या हुआ, जब इनकी स्ट्रैटेजी क्लियर थी, क्या थी? क्लियर, कि इनके माइंड में इनको पता है कि इनको क्या करना है। यहाँ पे क्या थी? अनक्लियर। और यही सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि व्हाट दे वांट टू डू विद देयर फकिंग ब्रांड। सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट माय कस वर्ड, ठीक है। दे डोंट नो कि उनको अपने ब्रांड्स के साथ क्या करना है, ठीक है। एंड दैट इज अ वेरी ट्रू थिंग। मैं ये क्यों कह रही हूँ, उनका रहता है कल ये कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे। दे डोंट हैव अ वास्ट प्लान कि उनको आगे चल के करना क्या है। देखो बेटा, जब भी कोई ब्रांड लॉन्च होती है ना, तो आपको उस ब्रांड का, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि आपको अपने ब्रांड का एक तरीके से वर्ड होता है कि याद नहीं आ रहा मुझे, कि आप किस चीज़ पे सामान बेचोगे। जब मैंने टी और कॉफ़ी वाला एग्जांपल दिया था, ब्लैक टी वाला एग्जांपल, इफ़ यू रिमेंबर ऑन द कोर्स, राइट। तो मैंने टी वाला एग्जांपल दिया था कि आप में खास बात क्या है, लोग आपसे क्यों खरीदें। सेम इन्होंने, सोनू जी ने यही करा। सोनू ने क्या करा, बताओ बताओ, सोनू ने क्या करा? सोनू ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई। इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, ये लिखते जा रहे हैं हम, ठीक है। मार्केटिंग प्लस एड्स,
with SMO, order on WhatsApp. यहाँ पे इन्होंने क्या करा, नो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, इन्वेस्टेड इन अ लॉट ऑफ थिंग, नो प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटेजी कि इनको करना क्या है। ठीक है बेटा, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है कि दे फोकस ओनली ऑन पोस्टिंग नॉट वैल्यू। अभी जब हम ऊपर सोनू मोनू जी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यही चीज हुई थी उनके साथ भी कि सोनू ने क्या करा, एक बार में फोटोशूट करा लिया, उसके वीडियोस रील्स के लिए उन्होंने निकाल ली, उसके बाद जैसे ही ट्रेंडिंग म्यूजिक आता रहा अपना पोस्ट करते रहे। उनका सीरियल शुरू था, मतलब सीरियल वाइज वो पोस्ट कर रहे थे, किसके हिसाब से, डे वाइज के हिसाब से कि आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी। दे वर वर्किंग ऑन फीड। एक बात बताऊं, देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनो कि जब भी आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कोई खाना खाने जाते हैं, तो व्हाट यू डू कि अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसकी बैठने की जगह कोई कैफे अच्छा है, तो आप उसके एम्बियंस के लिए यू गो विजिट देयर, राइट, फोटो क्लिक करने के लिए। बट यहीं पे कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे गंदगी पड़ी है, बाहर गंदा पड़ा है, तो आप भी नहीं जाना चाहोगे। आपके साथ कोई होगा तो आपको बेइज्जती फील होगी, राइट, आप नहीं जाना, विजिट ही नहीं करना चाहोगे, चाहे वो कितना भी अच्छा खाना बेच रहा हो। यू लाइक हाइजीन नहीं है, छोड़ो। और आप कहीं पे हाइजीन होती है, तरीका होता है, बैठने की जगह होती है, चीज़ें होती हैं, तो यू गिव एक्स्ट्रा प्राइस। जो 200 रुपए का पिज़्ज़ा बाहर खा सकते हो, आप वहाँ पे 600 रुपए देते हो, सिर्फ और सिर्फ जगह के। सेम इसी तरीके से इंस्टाग्राम भी हमारा क्या है, हमारी दुकान है। तो आपको दुकान को कैसे रखना है, आपको दुकान को संभाल के रखना है, सुंदर बना के रखना है, साफ सुथरा रखना है, ठीक है। और आप साफ सुथरा कैसे करेंगे, जब आप प्रॉपर ब्रांडिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर ब्रांडिंग, ठीक है। आपको प्रॉपर क्या करनी है, प्रॉपर ब्रांडिंग करनी है। यहाँ पे मोनू ने क्या करा कि जब इसका मर्जी है, यहाँ पे डाल दी कोट की पोस्ट, उसके बाद उसने डाल दी पैंट की पोस्ट, ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे डाल दी, क्या डाल दी, यहाँ वीडियो डाल दी उसने, जो भी वीडियो प्रॉपरली शॉट नहीं थी, नॉट प्रॉपरली शॉट, ठीक है। इन्होंने क्या करा, हर एक चीज विद थंबनेल्स डाली, वीडियोस क्या डाली, विद थंबनेल्स, ठीक है। तो इनकी क्या हुई, ब्रांडिंग हुई, ठीक है। अब देखो, नॉट प्रॉपरली पोस्टेड, भाई पता नहीं लिखा नहीं जा रहा मेरे से, कुछ दिक्कत आ रही है। रीजन 3 क्या रहा कि ब्रांड आइडेंटिटी नहीं रही। यही चीज मैं बताने जा रही हूँ। इन्होंने अपने ब्रांड के लिए एक जैसे टैगलाइन सोची, जैसे आप मेरा ब्रांड देखो, ठीक है, सोशल मीडिया एजेंसी तो है मेरी, ठीक है, वो कोई दो राय नहीं है, ऐसे 100 सोशल मीडिया एजेंसी हो सकते हैं दिल्ली में, ठीक है, या दिल्ली से बाहर 1000, ठीक है। बट व्हाट आई एम ऑफरिंग, व्हाट आई एम ऑफरिंग, व्हाट आई टेल यू व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो मेरा क्या रहता है कि जेन जी लेड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी या एजेंसी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या दे रही हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। तो मेरा यूनिकनेस ये है कि मेरे पास यूनिक कॉन्सेप्ट है, मेरे पास जो वर्कर्स हैं वो सारे यंग है, दे हैव न्यू आइडियाज। व्हाट आई एम गिविंग, हम मार्केटिंग या मैनेजमेंट जो आपको जिस तरीके का दे रहे हैं वो न्यूली दे रहे हैं, ना कि ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं दे रहे हैं, हम आपको डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया में दे रहे हैं कि जो आजकल में ट्रेंड चल रहा है। वी वर्क ऑन ट्रेंड और उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो ये क्या है, मेरी ब्रांड आइडेंटिटी है। मेरा ब्रांड जो है आइडेंटिफाई किस तरीके से करा है, व्हेन आई टोल्ड यू बिल्लू सोशल हब, मेरा नाम, मेरा मैस्कॉट, ठीक है, मेरी एजेंसी का जो लाइन है या आप कह सकते हैं कि जिससे इंट्रोडक्टरी जो लाइन है मेरे ब्रांड की, वो मेरा लोगो, मेरा नेम, मेरा कलर, सारी चीजें डिफाइन करना चाहिए और वो करता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से सोनू ने जो ब्रांड बनाई, ठीक है, सोनू के जो ब्रांड का नेम था,
ठीक है, सोनू का जो ब्रांड का नेम था वो उनके प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर रहा था। जैसे इन्होंने क्या रखे, इनको 100 तरीके के कपड़े रख लिए, बच्चों के भी रख लिए, बड़ों के भी रख लिए, ठीक है, किड्स के भी रख लिए, वुमेन के भी रख लिए, मैन के भी रख लिए, ठीक है। बट इनको पता था कि ऑनलाइन में कुछ ही चीजें बिकती हैं। इन्होंने सिर्फ फॉर्मल वियर रखे, वो भी वुमेन के, मैन के भी नहीं, वुमेन के। तो ये इनकी ही टैगलाइन बन गई कि व्हाट वी गिव, वी ओनली गिव फॉर्मल वियर फॉर वुमेन। तो अगर किसी भी वुमेन को फॉर्मल वियर चाहिए तो हमारे पास आओ। इन्होंने 100 तरीके के कोट्स थे, 100 के 100 शॉट कराए, अलग अलग वीडियोस बनाई और सब पर एड्स रन करे एक एड क्रिएटिव पे, ठीक है। तो इनके पास पर्टिकुलर ऑडियंस आ गई, पर्टिकुलर। तो इनका था कि अगर किसी को दिल्ली में या बाहर भी इंडिया में फॉर्मल वियर चाहिए वुमेन के, तो हमारे पास आओ, बाकी चीज हम नहीं देते। तो समझ रहे हो, इनका क्या है, ऑडियंस स्पेसिफाई आ गई, ठीक है। वहां पे वो नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ क्या हुई, ऑडियंस स्पेसिफाई। यहाँ इन्होंने क्या करा, मिक्स्ड ब्रांडिंग। तो ये ब्रांड नहीं रह गई ना, ये तो गारमेंट्स की शॉप बन गई ऑनलाइन। और ऑनलाइन गारमेंट्स की शॉप पे जाके कौन खरीद रहा है, समझ रहे हो, रील्स ऑब्सेशन। यही देखो सोनू जी ने क्या करा था, सोनू जी ने जो 50 रील शॉट करी थी, इन्होंने अलग अलग एंगल से करी। ये वायरल ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे रील्स डाल रही थी, क्या कर रही थी, वायरल ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पर रील डाल रही थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि रील डालने के चक्कर में इन्होंने जहां से जो शॉट मिला, जो कभी पेंट की रील डाल दी, कभी कोट की डाल दी, उस पर कुछ लिखा नहीं लिखा, जो मर्जी म्यूजिक लगा के किसी भी टाइम फोटो पोस्ट हो रखी है, उसके बाद रील कर दी। 4 फोटो हैं, उसके बाद रील कर दी। 1 फोटो है, उसके बाद रील कर दी, फिर 5 फोटो पोस्ट कर दी। तो इनके पास नो सेंस ऑफ पोस्टिंग था। तो इनकी ब्रांड कम लगने लग गई, एकदम रॉ मीम पे ज्यादा लगने लग गया, रॉ पेज लगने लग गया, जो ब्रांड लग ही नहीं रहा था। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको सामान बेचना है तो यू नीड टू लुक लाइक अ ब्रांड, इफ यू आर नॉट यू हैव टू लुक लाइक दैम, ठीक है। तो ब्रांडिंग ऐसे नहीं होती। सोनू जी ने क्या करा, अपनी दुकान को सजाया, अपनी दुकान को तरीके से पोस्टिंग करी। अगर वो कोट की कर रही हैं तो उन्होंने कोट की ही करी, एक कलर की कर रही हैं तो एक कलर की करी, ठीक है। कभी भी आप किसी भी अच्छे से अच्छा अकाउंट खोल कर देख लेंगे तो उस तरीके से आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। क्या करा इन्होंने, विद थंबनेल रील्स अल्टरनेटली, नो सेंस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, नो कंटेंट कैलेंडर। देखो भाई, आप तरीके से या डे टू डे वाइज तब पोस्ट कर सकते हैं जब आपका कंटेंट कैलेंडर बना हो बेटा। ये चीज ध्यान रखो, कंटेंट कैलेंडर क्या होता है। कंटेंट कैलेंडर इज अ टाइप ऑफ कैलेंडर ही होता है, बट उसमें आपको स्पेसिफाई होता है कि कौन से दिन में कौन से टाइम पे कौन सी पोस्ट कहाँ पर जाएगी, ठीक है। क्या होता है, आपको एक तरीके का प्रीव्यू होता है, एक तरीके का क्या होता है, इट इज अ, ये मैंने कोर्स में सब पढ़ा चुकी हूँ मैं, इट इज अ प्रीव्यू ऑफ what will be posted on a particular day for the brand। तो सोनू जी जब अपनी मार्केटिंग कर रही थी तो उनका फिक्स था कि महीने में मैं 10 रील डालूंगी और 12 पोस्ट डालूंगी, टोटल मंथली में मैं 22 क्रिएटिव्स या रील डालूंगी। उनकी टीम इसी चीज पे ही वर्क कर रही थी, प्लस मैं 2 एड्स रन करूंगी, ठीक है, 10 के बजट के। यही इनका कुछ फिक्स ही नहीं था। इन्होंने एक महीने में 10 रील डाल दी मोनू ने, ठीक है। नेक्स्ट महीने में इन्होंने 2 रील डाली, तीसरे महीने में 0 रील डाली और चौथे महीने में सीधा 16 रील डाल दी। यहाँ पे 2 पोस्ट डाली, ठीक है, यहाँ पे 12 पोस्ट डाल दी, यहाँ पे 10 ही पोस्ट डाली और यहाँ पे 1 पोस्ट डाली।
कोई सेंस ऑफ पोस्टिंग नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ऐड चलाया ही नहीं। ऐड चलाया एक ऐड चलाया जिसमें बजट था इनका 2,000 रुपये का बजट, क्योंकि सारा बजट तो यहीं खत्म हो गया, जिससे उनकी कोई भी सेल नहीं हुई। और उन्होंने ऐड चलाया सारे प्रोडक्ट्स पे, किसी भी स्पेसिफाई नहीं करा, तो उनका कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बेचा। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि कितना फर्क पड़ जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। इग्नोरिंग एनालिटिक्स। सोनू के और मोनू के में डिफरेंस ये था कि जब उनका मंथ खत्म होता था तो वो क्या करते थे, सोनू जो है एनालिटिक्स करते थे। एनालिटिक्स क्या करते थे सोनू, सोनू ने क्या एनालिटिक्स करी कि इनके इस महीने इस वाली रील पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और किस वाली रील पर कम व्यूज़ आए हैं, इनके ऐड से कितना आरओआई जनरेट हुआ है, इनके अगर 10 व्हाट्सएप पे लीड्स आई हैं तो उनमें से कन्वर्ट कितनी हुई है, ठीक है। ये सब ये ध्यान रखती थी। और जिस तरीके की रील पर ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, इन्होंने नेक्स्ट महीने उसी तरीके की 5 रील डाली, तो इनके फटाफट से और ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए, ठीक है, और ज़्यादा व्यूज़ आ गए एकदम से, और पेज क्या है, उठ गया। शी डिड वॉट हर ऑडियंस वॉन्टेड बाय एनालिटिक्स को इन्होंने ध्यान से पढ़ा, समझा, सीखा, ठीक है। मोनू ने कुछ भी नहीं करा, मोनू को पता ही नहीं था कि एनालिटिक्स होते क्या है, ठीक है। बस पोस्ट करते थे, ऐड चलाते थे, फायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इस वजह से ये ग्रो जो है नहीं कर पाए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ट्रू बी ऑनेस्ट, दिस इज वेरी ट्रू। और ये मैं सिर्फ सोनू मोनू के एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगी, ये मैं आप लोगों के एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी। देखो बेटा, आई एम होपिंग कि अगर आप अभी सोशल मीडिया मैनेजर हैं, कहीं पे एग्जीक्यूटिव हैं, इंटर्न है, वॉट एवर यू आर, और इवन आप क्लाइंट हैं, ब्रांड हैं, कोई भी है, ठीक है, आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने अभी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, मैंने अपनी कंपनी खोली है, मैंने अपना पेज स्टार्ट करा है, और मैं अभी खुद से एक्सपेक्टेशन रख लूँ कि मेरे 10,000 फॉलोवर हो जाएं, ठीक है, और मैं पोस्टिंग कुछ ना करूँ, ब्रांडिंग कुछ ना करूँ, लोगों को दूँ कुछ ना कंटेंट, और उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठ जाऊँ, ऐड चलाने लग जाऊँ और सोचूं कि है मेरे फॉलोवर क्यों नहीं बढ़ रहे, ठीक है। वहीं मैं एक गोल रखूं कि क्यों ना मैं 1,000 फॉलोवर पे फोकस करूं, और मैं एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की रखूं कि अगर मैं 5,000 रुपये ऐड में लगा रही हूँ तो मुझे इतने की सेल हो, या मुझे 2-4 क्लाइंट मिल जाए, या फिर मैं ये एक्सपेक्टेशन लगाऊं कि मैं अगर कंसिस्टेंटली पोस्ट करूं तो मेरे को फॉलोवर मिल जाए या सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ठीक है। अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सोनू जी ने रखी, सोनू ने क्या करा, तरीके से काम करा, और उसको पता था व्हाट शी न्यू, उसको ये पता था कि मैं चाहे कितना भी कंटेंट डाल लूँ, बट ऑर्गेनिक रीच आने में ईयर्स लग जाते हैं, एंड दैट इज ट्रू। ईयर्स लग जाते हैं, आपको एड रन करना पड़ेगा, अवेयरनेस चलानी पड़ेगी, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने कुछ ब्रांड शुरू करा है, आप कुछ नया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, आप कोई नई कंपनी आए हैं, ताकि लोग एटलीस्ट आपकी दुकान पर विजिट तो करें। खरीदे ना खरीदे वो तो बात की बात है। वहीं आप बैठ के ये सोचेंगे कि भाई मैंने पैसा तो दे दिया है सोशल मीडिया मैनेजर को और मुझे ग्रोथ तो हो नहीं रही है। मैं ये चीज़ हमेशा कहती हूँ, अगर आप एसएमएम फ्रीलांसर हैं, कंपनी है, कोई भी है, तो आप प्लीज़ क्लाइंट को धोखा देना बंद कर दें, ठीक है। और अगर क्लाइंट आप ये चीज़ सुन रहे हैं तो आप धोखा खाना बंद कर दें, मेरी बात को ध्यान से सुनें। आप पहले तो ये स्पेसिफाई करें कि आपको मार्केटिंग चाहिए या मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। आप मैनेजमेंट चाहिए तो आप फिर मैनेजमेंट की तरीके से बात कीजिए, ऑर्गेनिक। अगर आप मुझसे कहते हैं कि अब मैं आपका ब्रांड संभाल लूँ, मैं संभाल लूँगी। मैं आपसे पूछूंगी, सर आपको मार्केटिंग चाहिए, आपको मैनेजमेंट चाहिए, बोलेंगे मैम मुझे मैनेजमेंट चाहिए, मैं कह दूंगी ठीक है सर। फिर वो पूछेंगे कि भाई कितने फॉलोवर बढ़ जाएंगे, मैं कह दूंगी 0। 0 भी बढ़ सकते हैं, 1000 भी बढ़ सकते हैं, व्यूज 10 भी आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं, 1 मिलियन भी आ सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, वो मेरे ऊपर है। लेकिन वायरल कराना इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के ऊपर है। लेकिन अगर आप मुझसे बोलें कि मार्केटिंग करनी है मैम जी और मैनेजमेंट भी करनी है, तो मैं बोलूँगी यस सर, मार्केटिंग में आपका इतना इतना पैसा लगेगा, मैं इतने का ऐड चला दूंगी तो आपको इतने लीड्स आ जाएंगी, इतने की सेल हो जाएगी, और अगर अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे तो इतने फॉलोवर आ सकते हैं या इतने व्यूज आ सकते हैं, सीधी सी बात है। पर यहाँ पे क्या होता है, सोशल मीडिया एजेंसीज क्या होती है, बेवकूफ़ बनाती हैं, कहती है आप मुझे प्रोजेक्ट दे दो, मैं आपके इतने महीने में इतने फॉलोवर कर दूंगा, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना ही रखें। अपना एक टारगेट पे वर्क करें कि आपको सेल्स लानी है, फॉलोवर्स चाहिए, ठीक है, व्यूज़ चाहिए, आपको चाहिए क्या एक्चुअली में सोशल मीडिया से? ठीक है, आपको क्या चाहिए सोशल मीडिया से? आपको जो चाहिए, अगर आपको सेल्स चाहिए तो आप उसके तरीके से वर्क करें, फॉलोअर्स चाहिए उसके तरीके से वर्क करें, व्यूज़ चाहिए उसके तरीके से वर्क करें। हर एक चीज़ की अलग स्ट्रैटेजी होती है बेटा, ध्यान रखो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि आपको किस किस नीश पे काम करना है, आपको चाहिए क्या एक्चुअली में। आपको सेल्स चाहिए तो आप सेल्स के तरीके से अपनी ब्रांडिंग करेंगे ना। आपको सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए तो आप फॉलोअर के उससे करेंगे ब्रांडिंग। आपको सिर्फ व्यूज चाहिए तो आप उसके हिसाब से ब्रांडिंग करेंगे। आप व्यूज के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं और आप सोचेंगे कि लोग हमसे प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे, तो गलत है ना। क्योंकि आपके हुक्स ही उस तरीके से नहीं बने, आपके कैप्शन ही उस तरीके से नहीं बने, आप रील ही उस तरीके से नहीं बना रहे। समझ रहे हैं? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो मैंने सारे चीज डिस्कस करे, ठीक है, कि जिन चीजों की वजह से आपकी ब्रांड फेल हो सकती है और होती है, मैंने होते हुए देखा है, ठीक है। मैं ये चीज बोलूंगी कि सोशल मीडिया टेक्स टाइम, ठीक है, टू विन और टू मेक योर ब्रांड फेमस। You should know what you want. What you actually want from social media. और मैं अभी भी ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया जो है ना, वो एक चीज के लिए है, विजिबिलिटी के लिए, बस। अब इस बात पे कोई मुझसे आर्ग्यू करने आए तो आ सकता है, ठीक है। दिस इज द ट्रूथ दैट आई एम अवेलिंग। ओके, तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया सोशल मीडिया डायरीज। मैंने तो सोचा था कि मज़ेदार बनेंगी ये वीडियोस, बट ये तो काफ़ी थोड़ा ओहो हो गई। तो ये मेरा एक पीओवी था इस चीज़ पर। तो अगर आप एग्री करते हैं तो यू कैन लाइक दैट वीडियो, और अगर आपके कोई भी ओपिनियंस कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ लास्ट में, दिस इज ऑल जस्ट माई ओपिनियंस एंड माई टेक ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। और भी रीजंस हो सकते हैं ब्रांड फेल होने के, बट ये पर्टिकुलरली मुझे लगता है जो रीजंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। If I'm sharing these social media manager diaries because I've been where you are, confused, inconsistent and learning everything the hard way. तुमको क्या लगता है मैं हमेशा सोनू रही हूँ क्या? नहीं भाई, मैंने मोनू बन के देखा है, तभी तो मुझे पता चला है कि सोनू ने क्या सही करा। मैंने भी गलतियां करी हैं, that's why I'm here. I want to share real experience, real mistakes and real lessons so you don't feel lost or alone in this journey. तो 30 डेज में मैं अपनी गलतियां भी शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी ये सारे जो 7 रीजंस है ना, ये मेरे ही रीजंस हैं। मैं चाहती नहीं हूँ कि आप क्या करें। मैंने भी क्लाइंट को गलत एक्सपेक्टेशन दी है किसी ना किसी टाइम पर। मैंने भी गलत अपने ब्रांड से, प्रोजेक्ट से हाथ धो बैठी हूँ मैं। कुछ तो मैंने गलतियाँ करी हैं, तो मैं वही आपको बताने का एक तरीका है। ये सोशल मीडिया डायरीज है, मेरा जर्नल है। तो इफ दिस रेजोनेटेड विद यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। सो यस, आज का हमारा डे 1 जो है यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी टिल नाउ। अब मिलते हैं हम हमारे डे 2 में मज़ेदार टॉपिक के साथ और उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और आप भी अपने आइडियाज़ दे सकते हैं मुझे, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें दे सकते हैं। मुझे कॉल मत करना, मैसेज ही करना, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेरा फ़ोन मैं पिक नहीं करती हूँ ऑफिस नंबर के ज़्यादा तक, जब तक मेरे किसी क्लाइंट का कॉल ना हो। तो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दैट, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। और मुझे न्यू आइडियाज़ दे सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे से समझना है या सीखना है कि अगला क्या हो सकता है, ठीक है। तो और प्लीज़ यार 13 डेज़ नर2 प्रो सोशल मीडिया मैनेजर सीरीज़ देख लो, नहीं तो डे 13 पे मैंने क्रैश कोर्स डाला है, वो देख लो। प्लीज़ भाई देख लो, व्यूज़ बढ़ा दो प्लीज़। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना। अभी तो 18 सब्सक्राइबर हैं, आई डोंट नो कि पता नहीं बढ़े भी ना बढ़े, बट मैं कंसिस्टेंट होके कर रही हूँ। इट्स जस्ट समथिंग दैट आई लव एंड आई लव शेयरिंग इट विद यू गाइज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।